नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11 मई यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से फिर से इलेक्शन होने जा रहे हैं। कुछ देर पहले आपने देखा मीटिंग के द्वारा इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई, जो अभी के जो प्रधान थे अरुण गुप्ता उनके द्वारा की गई। वहीं पर जो राकेश गुप्ता और इनकी टीम है, यहाँ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि पहले की तरह इलेक्शन नहीं होने चाहिए जिसमें रिगिंग हुई, बोगस वोट पड़े और पेन को लेकर मार्कर पेन कहाँ कहीं यूज़ हुए, कहीं बाल पेन हुए, काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे। और जब हमने ये कहा कि उनसे पूछा भी सवाल कि अरुण गुप्ता जी से कि जो इल्ज़ाम लगाए क्या उन्हें आपने जस्टिफाई किया, क्या उसका आपने अपना स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि जहाँ पर मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी हमारे साथ है उसी लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो पहली टीम थी जिन पर इल्ज़ाम लगे थे, जो इलेक्शन प्रेसिडेंट थे शिव प्रताप जी, इस बार फिर से उसी टीम को दायित्व दिया इस इलेक्शन का। अब इन्हें चिंता ये सताई जा रही है क्या पहले की तरह फिर से इस तरह का जो रिगिंग हुई है या बोगस वोट पड़े फिर से ऐसा ना हो। चलिए हमारे साथ है राकेश जी, आपने भी अपनी टीम बना ली है और इस मैदान में रणभूमि में उतरने वाले हैं, तो क्या मैसेज संदेश रहेगा? क्योंकि हाल ही में आपने जब जिस दिन डेट अनाउंस हुई थी हमने ये सवाल भी किया था कि अगर पहली टीम पर इल्जामात लग रहे हैं तो वही क्यों, क्या कोई और इस कंपटीशन में हिस्सेदारी, क्या कोई और दायित्व नहीं ले सकता इलेक्शन का अगर इल्जामात लग रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग हमारे पास हैं, वो भी हमारे अपने लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने सारा क्लैरिफिकेशन दिया, सारा जस्टिफाई किया। क्या उनके इस जवाब से आप मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जिस इलेक्शन प्रेसिडेंट ने पिछली बार रिगिंग की और उनका अपना ही जो खत मैंने आज मीडिया को बनाया है, उनकी रिप्लाई में ही प्रूव हो जाता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए रिगिंग पूरी कॉन्स्पायर की। हम उन पे कैसे विश्वास कर लें? और आज जब एग्जीक्यूटिव बॉडी की लिस्ट ही नहीं है किसी के पास, टोटली इलीगली वर्किंग हो रही है, तो हम उन पे कैसे विश्वास करें? मैं आपके माध्यम से अपने 3100 से ज़्यादा मेंबरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन पे दबाव बनाया जाए ताकि फ्री एंड फेयर पोल हो। न्यूट्रल इलेक्शन प्रेसिडेंट हमें चाहिए, न्यूट्रल स्टाफ चाहिए। अगर ये चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती तो आप प्रशासन से रिक्वेस्ट करें सारे मेंबर्स मिलके कि एक हमें वॉच डॉग की तरह सुपरविजन के लिए ऑफिसर ऊपर बैठाया जाए। पिछली बार प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट थी, सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट नहीं थी। तो इन चीज़ों में फ़र्क है जो बार बार ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट बोलते हैं। हम चाहते हैं सुपरविजन ऑफ अ न्यूट्रल पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये फ्री एंड फेयर पोल हो। बाकी इनसे जब भी आप मुद्दों पे बात करोगे, ये इधर उधर की बातें करके टाल देते हैं। जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया अपनी ही लिखी हुई लेटर में कि हमने ये किया जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? मुझे एक चीज़ बताइए कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ अपने जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, वो किन के साथ है ये बताइए। देखिए, ये तो 11 तारीख को फैसला होगा जब मतदान होगा। अब ये सो कॉल्ड झूठी एग्जीक्यूटिव में क्या किया इन्होंने, हाथ खड़े कीजिए जिसको मंजूर नहीं। पहले तो ये शहरदारी है, जम्मू शहर बड़ा एक क्लोजली निटेड है, तो हाथ नहीं खड़े होते। जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू हो, चाहे लोकसभा में भी, तो उधर सीक्रेट बैलेट होता है। उन्होंने उल्टा बोल दिया जिनको मंजूर नहीं है बिल्डिंग से बाहर चले जाएं। ऐसे लग रहा था कि शायद भी किया था सबने। मैंने वॉकआउट इसलिए किया कि क्योंकि चैम्बर हाउस साझा है, हर एक मेंबर का है, इनकी पर्सनल संपत्ति नहीं है जो शब्दावली उन्होंने यूज़ की। और मैं इनको एक राय दे दूं, अपनी शब्दावली को ठीक नहीं करेंगे तो हमारे तेवर भी कड़े होने वाले हैं। आगे से हम किसी बात का लिहाज नहीं करेंगे कि ये सिटिंग प्रेसिडेंट है या मीटिंग हुई थी, अनाउंस डेट होती, जब आपने वॉकआउट भी किया था, हमने उनसे सवाल किया था कि ये इल्ज़ामात लगे हैं, तो उन्होंने हमें आगे से अपना जवाब दिया था कि हमने देखिए हाल बनाया इतना बड़ा, इतनी यहाँ पे कैपेसिटी है लोगों की, यहाँ पर मुर्गे मीट बनते थे वो हमने बंद कराया, हम दिन को खाना भी नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। पहले तो ये मुर्गे मीट का जवाब ले लीजिए। हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे आने से पहले 2014 से पहले यहाँ पे क्या तिरंगा दिखा कभी? आपने देखा किसी हॉल में या छत के ऊपर? वो हमने राष्ट्रवाद का वादा निभाया तिरंगा लहरा के। अब आ गई धर्म की बात, हिंदू धर्म की, गणेश भगवान जी की और माता वैष्णो देवी की, माँ लक्ष्मी की मूर्तियों की स्थापना मेरे हाथ से चैम्बर हाउस में हुई। फिर आ जाइए आप माँ के जागरणों की। मेरे कार्यकाल में 4 बार माता का जागरण हुआ। और मैं अरुण गुप्ता से पूछना चाहता हूँ, 2011 में चैम्बर की छत के नीचे कॉकटेल पार्टी किसने करवाई? ये सवाल जरूर पूछिएगा उनको बोलिए अपनी कुछ ब्रेन टॉनिक लें और याद करें। ये बेबुनियाद सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि हमने बड़ी इनकी इज्जत कर ली, अब नहीं करेंगे।
आपने टीम का घोषणा भी कर दी, पीछे आप देख रहे हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहें थोड़ा इलेक्शन जो उन्होंने टीम बनाई आप देख लीजिए। राकेश गुप्ता जी हैं जो प्रेसिडेंट के लिए हैं, फॉर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए दीपक अग्रवाल जी हैं, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए सुनील गुप्ता जी हैं, उसके साथ साथ ही राहुल महाजन सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं, सेक्रेटरी के लिए आशु गुप्ता जी हैं और मानिक गुप्ता जो ट्रेजरी के लिए, यानी इन्होंने अपनी टीम की घोषणा करी है। सर क्या लगता है कि अगर वही पुरानी वाली टीम को दायित्व दिया गया इलेक्शन का, क्या कोई डर है कि फिर से वैसे ही रिगिंग होगी, फिर से वैसे ही बोगस वोटिंग होगी, क्योंकि कैमरा सीसीटीवी बंद कर दिया, ये भी सवाल उठे थे, तो ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या आपने बिजनेस कम्युनिटी को क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने चैम्बर के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरों से अपील कर रहा हूं कि आप प्रेशर बढ़ाइए, हमारी मांग जायज़ है और आपने हमें हमारी कैंपेन के टाइम भी यही बात बोली है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाइए, अदरवाइज़ ये लोग गलत हाथकंडे अपनाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगी तो लड़ने का फ़ायदा ही नहीं, जब इन्होंने 500 से ज़्यादा वोट रिग करने हैं। अगर आपको कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी मौका देती तो आप क्या स्पेशल करने वाले हैं इनके लिए, क्या सोच के रखा है, क्या स्ट्रेटेजी बना के रखी है माइंड में? देखिए बड़ी बात यह है मैम कि 3100 से ज़्यादा मेंबर्स में एक ही आदमी इनको सक्षम दिख रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। हम उधर सजेस्ट करने वाले थे कुछ 10 नाम जो न्यूट्रल थे और सक्षम थे, मगर उन्होंने वो नौबत ही नहीं आने दी। उन्होंने बोला जिनको मंजूर नहीं यहाँ से बाहर जा सकता है। तो ये चीज़ों में मद्देनजर रखते हुए जो भी करेंगे हम संस्था के हित में करेंगे और अभी भी हित में कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, पूर्व जो फार्मर सीसीआई प्रेसिडेंट है राकेश गुप्ता जी ने भी अपनी टीम की घोषणा की है और ये भी इस चुनावी रणभूमि में उतरने वाले हैं और इनका ये कहना है जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है वो इनका साथ दे, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें पिछली बार इलेक्शन में हुई थी, रिगिंग के इल्ज़ामात लगे थे, बोगस वोटिंग के इल्ज़ामात लगे, सीसीटीवी को बंद करने के इल्ज़ामात लगे थे। इस बार उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि सुपरविजन और प्रेजेंस दोनों में अंतर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन में ये सारे इलेक्शन हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। चलिए देखते हैं 11 मई को इलेक्शन की जो तिथि है उसकी घोषणा हो चुकी है। जीत तो हार ये तो उन लोगों के हाथ में जो इस बिजनेस कम्युनिटी के हिस्सेदार है। फिलहाल आपका क्या कहना जरूर बताइएगा और उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।